महादेव ने गौमाता को श्राप दिया और कहा तू इतनी पवित्र है, लोग तुझे बंधन और पूजन करते हैं, ब्रह्मा के लोभ में आकर तो झूठ बोली, मेरा श्राप है तेरे लिए, तेरा मुख अपवित्र हो जाएगा, अपावन हो जाएगा, अपवित्र होगा तेरा मुख। भगवान शिव ने उसको अभिषिक्त श्राप दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में, इसका मतलब है कि भगवान इतने बड़े न्यायाधीश है, ना कोई अपना है ना पराया। गैया कितनी भोली है, अपराध करने पर, झूठ बोलने पर गाय को श्राप दे। शंकर ये पूरी की पूरी कथाएं कहती हैं हमें असत्य से बचना चाहिए। देखो रामायण में कितनी सुंदर चौपाई है, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये वेद पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। परमात्मा सत्य भाषण करने वालों से कभी प्रसन्न नहीं होता, ईश्वर उन्हें श्राप दे देता है। जो झूठ का संग करते हैं, झूठ को स्वीकार करते हैं, इसलिए झूठ से असत्य से बचे। नहीं असत्य सम पातक, गिरि सम होय के कोटि के गुंजा। गुंजों के द्वारा पहाड़ नहीं बन सकता, झूठों को कभी सफलता नहीं मिल सकती। हमारे ग्रंथ कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य और वो भी मीठा। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा कैसे हो जाएगा? पूरा पंडाल कहे कि मीठी कड़वी होती है, वो चीनी कड़वी होती है, हम तो नहीं मानेंगे। हाँ, यदि उसमें थोड़ा नमक डाल दिया है तो उसका स्वाद कड़वा हो सकता, नहीं तो चीनी कभी कड़वी होती नहीं है। सत्य में राग द्वेष ऐसी चीजें सब चल के आ जाएं तो कड़वा हो सकता है, सत्य कभी कड़वा नहीं हो सकता। सत्य तो मधुर है, मीठा है सत्य। सत्य भगवान है, सत्य नारायण है, इसलिए तो सत्यनारायण के जयकारे लगाते हैं। तो भगवान कोई कड़वे होते हैं? तो सत्य कड़वा कैसे हो जाएगा? सत्य नारायण है, सत्य ईश्वर है। ऐसा बताते हैं जो 12 वर्ष मौन रह लेता है, झूठ नहीं बोलता, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वह मुख से जो बोल दे, बताऊं अभी नहीं, आऊं 12 वर्ष जो सत्य का अनुसरण कर ले तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, वो मुंह से जो कह दे सो हो जाता है। लोग कहते हैं झूठ के बिना काम नहीं चलता, और मेरी व्यासपीठ कहती है कि सत्य के बिना काम नहीं। आदत खराब हो गई है इसलिए झूठ बोलते हैं, और बिना कारण के झूठ बोलते हैं। एक कोई श्रीमान जी मेरे पास बैठे थे, उनकी पत्नी का फोन आया, कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मैं किसी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आया हूं। वो आदमी मेरे पास बैठा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। जब फोन पर बात हो गई उनकी, तो उन्होंने फोन जब काटा तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा मधुसूदन भैया आपका नाम कितना अच्छा है, कृष्ण का जो नाम है वो आपका नाम है, इतना प्यारा नाम है आपका, और आपका नाम है मधुसूदन। आप अपनी घरवाली को ये कह देते कि हम महाराज के पास बैठे हैं, तो इसमें कितना नुकसान हो जाता, थोड़ा मुझे बताएं, कितना घाटा हो जाता। आदमी इतना चतुरा बनता है, मैं तो सुन के हैरान था। उसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा तो तुम झूठ क्यों बोले? वो बोलता है मैं ऐसे ही बोल गया। मैंने कोई कारण भी तो होगा। मैं झूठ इसलिए बोला, कान में आया हूँ, कल वो आने की बोलती। मैंने कहा तो ठीक तो था, वो भी आ जाती। महाराज जी मैं ले तो आता, लेकिन मुझे डर है। किस बात का? इस बात का डर है कि साधुओं से मिलकर उनकी कथाएं सुन सुन करके कहीं ये बाई ना हो जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका देखो क्या बोलता है। मैंने कहा भैया कोई बाई बाबा नहीं किसी के बनाने से बनता है, तो उससे बने हुए आते हैं। जो कोई बनेगा तो उसको तुम क्यों क्या रोको? आदमी बिना कारण के इतना झूठ जिसका कोई मतलब नहीं, या तो उसमें कोई कारण की सिद्धि हो रही हो। बुरा मत मानिए, पति लोग तो ज्यादातर ऐसे पत्नी से 90% तो झूठ बोलते ही। मेरी बहनें बड़ी प्रसन्न हो रही हैं और पति लोगों के मुंह लटक रहे हैं।